Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किस तरह से, पास्ट आपका कैसा था, प्रेजेंट आपका क्या है और फ्यूचर में भी क्या होने वाला है। लास्ट में हम डाइसेस को देखने वाले हैं। पास्ट अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्रेजेंट भी करेगा और प्रेजेंट अगर कर रहा है तो फ्यूचर भी करेगा। मैं आशा रखती हूँ कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे, आपको अपने जीवन में बहुत सारे जो है समस्याओं का समाधान मिले और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिले। सो लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे 3 डेक है। यहाँ से हम देखेंगे पास्ट, यहाँ से हम देखेंगे प्रेजेंट और यहाँ से हम देखेंगे फ्यूचर। Best of luck to all of you. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपके जो पास्ट सिचुएशन है, आपके जो पिछला स्टोरी रहा है वो किस तरह से है, पास्ट में आपका क्या था। तो आपके पास्ट सिचुएशंस किस प्रकार थे, किस तरह का परिस्थिति उस दौरान था आपका साथ। ओके, वी डू हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगा ही था क्योंकि मुझे कुछ डिस्टर्बेंसेस ऐसे ही मिल रहे थे इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए आपने काफ़ी यंग एज में अपना करियर स्टार्ट किया होगा, बहुत ही यंग एज में। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा बहुत यंग एज में। आपका प्लान्स जो था है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थे रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। आपको पता था कि ये चीज़ आप करने वाले हैं, आप कर लेंगे। लेकिन ना जाने क्यों जब भी आप पैसा रोज़गार या कमाने की कोशिश ही कर रहे थे तब बहुत ज़्यादा ही रुकावटें आ रहे थे और बहुत सारे गोल्स जो है कहीं ना कहीं पे कंप्लीट नहीं हो पाए। ठीक है, सो सम ऑफ देम हैड बीन अनफुलफिल्ड इन द पास्ट। एंड जिस फील्ड में भी आप सिलेक्ट कर रहे थे कि मैं इस फील्ड को सिलेक्ट कर लूँगी या इस फील्ड में सिलेक्ट हो जाऊँगा, मैं उसी फील्ड में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आप ही ने फेस किया होगा। उसी साल हो सकता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस उसी साल में आए होंगे, उस तरह से है। इवन कुछ लोगों के लिए पर्सनल रिलेशनशिप्स भी आपके फेवरेबल सिचुएशन में नहीं थे। आपको अननेसेसरी बुली किया गया, हैरेस किया गया एंड यू हैड बीन सब्जेक्टेड टू मेनी प्रेशर्स एंड डेफिनेटली यू हैड टू लीव द रिलेशनशिप। आपको इंसल्ट किया गया, आपको पता ही नहीं था कि आप गलत कनेक्शन में चले गए। ठीक है, गलत एड्रेस पे आपने नॉक कर दिया, होता है ना कभी, उसी तरह से यहाँ पे मुझे ये भी महसूस हो रहा है लाइक यू नो व्हाट, आपके लेफ्ट हैंड में बहुत ज़्यादा पावर है। मुझे इस तरह से दिख रहा है आपका लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आई डू फाइंड लाइक दैट आपके पावर ये भी हो सकता है कि आपके पास पैसा अधिक से अधिक रहने की वजह से मे बी आपकी पुश्तैनी हो सकता है कि आप ख़ानदान में बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए बहुत सारे जो दुष्ट इंसान थे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए एंड दे वांटेड टू टेक अवे योर वेल्थ बाय हुक और बाय क्रूक। और उस तरह से वो आपको झूठा दिलासा देते रहे कि वो आपको प्यार करते हैं, बट डेफिनेटली दे हैड लेफ्ट यू व्हेन यू नीडेड द मोस्ट। जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत था तब उन्होंने आपको जैसे छोड़ दिया। और बहुत सारे एज यू कैन से एज अ यंग लर्नर, एज अ स्टूडेंट आप काफ़ी ज़्यादा होशियार भी थे। ऐसा नहीं कि आपका जो है
you had been a topper, or you had been the most, you can say that, you can say learned person. It's not like that, but आपकी जो strength और stamina उस दौरान देखा गया है that you had the, you can say, highest level of energy. आपका energy बहुत ज़्यादा था उस दौरान, बट आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए, आप पूरी तरह से फेलियर हो गए। क्यों? क्योंकि आप अपने थ्रेट को, आप अपने कंपटीटर को, आप अपने दुश्मन को, ठीक है, आप पूरी तरह से पहचान नहीं पाए। एंड दैट काइंड ऑफ, यू कैन से, द डिसीजन भी आप नहीं ले पाए अच्छे से। किसी ने आपका एनर्जी ड्रेन कर दिया, किसी ने आपसे अपने मतलब की वजह से आपको एक्सप्लॉइट किया है, एब्यूजिव रिलेशनशिप में आप पहुंच गए, and maybe you wanted to marry someone and you had been, you can say that, into an intimate relationship, but that person did not pay you any importance. उसने आपको इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं, बट आपने उनको अधिक से, अपने जीवन में बहुत सारे टारगेट्स आपने मिस किए उस इंसान के वजह से, बट वो इंसान आपके साथ बिल्कुल भी आपका कोई कदर ही नहीं किया। नाउ बट फिर भी कहीं ना कहीं पे आप प्रोफेशनली, एटलीस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप पर्सनल लाइफ से ज़्यादा प्रोफेशनली तो अपने ज़िंदगी में एटलीस्ट अपने आप को आप संभाल पाए हैं। नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है, आपके वर्तमान हालात जो है वो किस प्रकार है। व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। Adal, we do have 6 of coins, Son of coins, Taurus। अच्छा, मैंने साइंस के बारे में नहीं कहा ना, सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। 7, 6, 11, 5 ओके आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिल नाउ। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। पास्ट से आपकी प्रेजेंट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व हो गया है। डॉटर ऑफ द स्टाफ, दिस इज़ लाइक पेज ऑफ वेंट्स। बेसिकली आप इन द प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा है कि जो फाइनली रेजोल्यूशन, ठीक है, या कोई कुछ मैटर्स जो है वो सॉल्व नहीं हो रहे थे, एटलीस्ट इन द प्रेजेंट सिचुएशन चीज़ें पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने जो है सपने को पूरा होते हुए भी आप देख रहे हो, मे बी पूरी तरह से यू हैव नॉट अचीव्ड, लाइक यू हैव नॉट अचीव्ड टिल 100%, बट यू आर मूविंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस। सिग्निफिकेंट यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले जैसा गिव एंड टेक रिलेशनशिप या इम्बैलेंस था रिलेशनशिप में, प्रेजेंट सिचुएशन में भी कुछ इम्बैलेंसेस है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं मैनेज कर लूँगी या मैनेज हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप देख रहे हो कि आपके कोई भी लॉ रिलेटेड इश्यूज, एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू लॉ, ठीक है, या कानून संबंधित या कुछ ऐसा है, तो उसमें से आपको ऐसा लग रहा है कि ये फाइनली सॉल्व हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए आप ड्रीम्स में यकीन ज़्यादा करते हो, इमेजिन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत अच्छा है, इमेजिन करने से ही आपको वो चीज़ मिलेगा। आजकल के समय में आर्किटेक्ट्स, ठीक है, सिविल इंजीनियर्स, scientist, normal person is also taking great effort, you can say, in the imagination process. imagination के बगैर कुछ भी नहीं होता। सो अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो बहुत अच्छा बात है। कोई नया प्रोजेक्ट के तरफ आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, आप करना चाहते हैं, आप डील्स कुछ फाइनलाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो डील अच्छा से हो जाए, आप बिजनेस पार्टनरशिप चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो जो भी बिजनेस पार्टनर को आप रखेंगे अपने जगह पे, वो इक्वली आपके साथ एफर्ट्स डाले। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो सिर्फ अपना प्रॉफिट ही देखे और कोई भी एफर्ट्स ना करे, तो इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। एंड इन द करेंट सिनेरियो भी मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ, पहले जैसा ही आपके अंदर वो एनर्जी है, सिर्फ मोटिवेशन फैक्टर नहीं था इन द पास्ट, बट प्रेजेंट सिचुएशन में शायद आप बहुत ज़्यादा
अपने पेरेंट्स से हो सकता है, अपने गुरुजी से हो सकता है, अपने कोई भी हो सकता है कि आपको अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, काफ़ी मोटिवेट भी कर रहे हैं, काफ़ी अप्रिशिएट भी हो रहा है। आपके टैलेंट्स ऐसे ही वेस्ट नहीं जा रहे हैं। ये तो आप देख रहे हो कि पहले से ज़्यादा आपका प्रोग्रेस है। अच्छा, लेट मी सी, बट स्टिल सम ड्रीम्स आर नॉट फुलफिल्ड। अभी देखते हैं इन द फ्यूचर क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी डू हैव दैट 8 ऑफ वैंड्स। ढोल बजेगा, डोंट वरी। नाइट ऑफ वैंड्स, so we do have 3 of cups, we do have the devil, and one more 6 of cups. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैजिशियन। यही आना था, यही मैं चाहती थी कि आ जाए। सो आने वाले समय में खुशखबरी बांटेंगे आप, नो मैटर व्हाट। प्लीज़ इस रीडिंग को 3, 6 और 9 से प्लीज़ क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्द से जल्द आपके लिए जो है कनेक्शंस, ब्रॉडर कोलैबोरेशन, ठीक है, दूर देश से आपके लिए रोज़गार करने का मौका, ठीक है, अपने लिए समय निकालना, अपने फ्रीडम को एंजॉय करना, अपने पर्सनल स्पेस को एंजॉय करना। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे दिख रहा है, कुछ चीज़ों का लत लग सकता है आपको, एक्सेसिव वर्क का भी हो सकता है, कुछ एडिक्शन भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक स्ट्रेस लेवल के वजह से लोग ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं या सिगरेट स्मोकिंग कर लेते हैं। उस तरह का आदत से थोड़ा सा दूर रहे। कनेक्शंस आपके बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे। अभी शायद आपके पास उतना कॉन्टैक्ट्स नहीं है, अभी शायद आपके पास उतना आप इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हो जितना आप कोशिश कर रहे हो, इम्प्रेशन नहीं जम पा रहा है उतना लेवल पर, बट वो होगा। पास्ट की चीज़ें आपकी एनर्जी फिर से ड्रेन कर सकते हैं इन द फ्यूचर, बट पास्ट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए पास्ट से कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में री एंटर कर सकते हैं। नाउ इट विल बी योर डिसीजन दैट टू एक्सेप्ट दैट पर्सन और नॉट। सो यू विल बी प्रोवाइडेड विद लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस ऑल्सो। ऑप्ट आउट कर पाएंगे आप, ठीक है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑप्शंस रहते हैं, उसी तरह से आपके पास भी ऑप्शंस ही ऑप्शंस वहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र में आ रहा है, लाइक यू नो व्हाट, यू विल सी योर फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। जो भी आपने मेहनत किया है उसका फल आप देखेंगे। पेशेंस रखे थे आप, उसका जो है सीधा सीधा डायरेक्ट इफेक्ट आपके परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट, शादी, ये सब हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट आई कैन ऑल्सो सी गेटिंग अ न्यू ग्रुप टू इंटरेक्ट विद। जैसे मैं नहीं बोल रही कि व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ ऐसा कोई ग्रुप बनेगा आपके ज़िंदगी में, जो फ्रेंड्स बनेंगे उस ग्रुप में वो आपको डायरेक्टली मदद करेंगे और आप उनके साथ बहुत ज़्यादा ओपिनियन भी शेयर कर पाएंगे। आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि इस तरह के फ्रेंड्स मेरे हैं, नो। आपको नाज होगा उन फ्रेंड्स ग्रुप के ऊपर, क्योंकि वो आपके कोई साथ दे ना दे, वो आपके साथ ज़रूर देंगे। एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मार्क एन इम्प्रेशन इन द माइंड्स ऑफ पीपल। जिस तरह से मैजिशियन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ों को, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और तुरंत वो हो जाता है। उसी तरह से कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट आप करोगे और आप देखोगे कि तुरंत उसका रिपरकेशन हो रहा है। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and